ईवी को ये हुआ क्या है, कहीं आग है कहीं धुआं धुआं। भारत में जिस तेजी से ईवी क्रांति की शुरुआत हुई थी, अब उसी तेजी से अचानक ये पूरी कहानी पलटती दिख रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों से उठती आग की लपटों ने जैसे इस क्रांति की ज्वाला में पानी डाल दिया है। लोग डरे हैं और सरकार के माथे पर पसीना है। ईवी कंपनियां क्लूलेस हैं। बिजली वाली गाड़ियों की सेफ्टी की तो जैसे बिजली ही कट गई है। अब सरकार सख्ती के मूड में है और लोगों को ईवी के सेफ होने का भरोसा दिला रही है। 21 अप्रैल को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ईवी कंपनियों को सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इसकी रिपोर्ट के बाद ईवी बैटरियों और दूसरे सेफ्टी उपायों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस आएंगी। गडकरी ने कहा कि अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करेगी तो उस पर भारी जुर्माने और दूसरी कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों को अपनी खराब गाड़ियों को रिकॉल करने के लिए भी कहा जाएगा। बीते 2 हफ्तों में 1 दर्जन से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इनमें जान माल दोनों का नुकसान हुआ है। ओला, प्योर ईवी, ओकिनावा और जितेंद्र ईवी जैसी कंपनियों के स्कूटरों में आग लगी है। ओकिनावा ने अपने 3000 से ज्यादा स्कूटर रिकॉल कर लिए हैं। प्योर ईवी इंडिया ने भी 2000 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को रिकॉल किया है। ईवी स्कूटर में सबसे बड़ा नाम ओला ने भी 1400 से ज्यादा गाड़ियां रिकॉल की हैं। सरकार का डर यह है कि इन घटनाओं से देश में ग्रीन एनर्जी की पूरी क्रांति को ही पलीता लग सकता है। दुपहिया गाड़ियों की बिक्री की बात करें, 2020-21 में देश में करीब 1.5 करोड़ दुपहिया गाड़ियां बिकी थीं। 2019 में यह आंकड़ा 2.1 करोड़ यूनिट था। जहां एक आम 2 व्हीलर की बिक्री घट रही है, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी का फर्राटा भर रही हैं। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री 132% बढ़ी है। 2021 में कुल 2,33,971 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री हुई है। 2020 में यह आंकड़ा 1,0736 यूनिट था। बिक्री के आंकड़ों से सरकार भी उत्साहित है और वो देश में ईवी की रफ्तार को आग के हवाले होते नहीं देखना चाहती। यही वजह है कि सरकार के सबसे अहम थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी भी जारी कर दी है। इस ड्राफ्ट में ईवी का पूरा इकोसिस्टम, बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैपिंग के तौर तरीकों, तकनीकी और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड, सब्सिडी और सेफ्टी के बारे में डिटेल्ड ब्यौरा दिया गया है। इसी ड्राफ्ट के आधार पर सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएगी। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग से सरकार के माथे पर पसीना आने की एक और वजह भी है। मसला नेट जीरो का है। नेट जीरो यानी जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट। भारत ने पिछले साल ग्लासगो समिट में 2070 तक नेट जीरो का टारगेट हासिल करने का वादा किया था। इससे पहले 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में भारत ने 2030 तक जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को 33 से 35% तक घटाने पर सहमति जताई थी। COP26 में भारत ने इसे 45% कर दिया था। भारत का वादा है कि 2030 तक वो उत्सर्जन को 1 अरब टन घटा देगा। जानना यह भी जरूरी है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाला देश है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन, यूएस और फिर EU आते हैं। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का आंकड़ा देखें तो भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी पीछे नजर आता है। 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1.9 टन था। इसके मुकाबले अमेरिका में ये 15.5 टन और रूस में 12.5 टन था। हालांकि पर कैपिटा कम एमिशन की वजह भारत की बड़ी आबादी है, इसलिए ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। तो खैर, वापस लौटते हैं ईवी की कहानी पर। अब सरकार ने एमिशन को कम करने के जो बड़े टारगेट रखे हैं, उन्हें पूरा करने का रास्ता ईवी से होकर जाता है। इसलिए वो ईवी कंपनियों की गलतियां बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि एक बार अगर लोगों के मन में डर घर कर गया
तो सरकार के सब टारगेट धरे रह जाएंगे। खैर, देश में ईवी और ग्रीन एनर्जी की क्रांति आए ये जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि ये क्रांति रक्त रंजित ना हो, क्योंकि सवाल लोगों की जिंदगियों का है और इसकी जिम्मेदारी क्रांति के घोड़े पर सवार सरकार और ईवी कंपनियों की भी है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।